नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन क्या होता है। इस सब्जेक्ट पर मैं इससे पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ जब लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को मैंने जानना स्टार्ट किया था, और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन क्या होता है इसको मैंने थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया था। और अपनी लाइफ में जब मैंने इसको अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में जब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मेरे सामने आए, मैंने उनको अचीव करने के बाद में इसको और ज़्यादा स्टडी किया। उसके बाद मैंने फिर ये लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करना स्टार्ट किए हैं। तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन क्या होता है, अगर आप नहीं भी इसको जानते हैं, जैसे या फिर आप आज फर्स्ट टाइम इस ऐसे किसी वीडियो को देख रहे हैं, तो जब हम नहीं जानते हैं तब भी लाइफ में लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन सभी की लाइफ में वर्क कर रहा होता है, जाने अनजाने में ये आपकी लाइफ में चल ही रहा है। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है? लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन आपकी सोच से वर्क करता है। आप किस तरह की सोच रखते हैं अपनी लाइफ को लेकर, या फिर आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन्स आते हैं उनको लेकर आप किस तरह की सोच रखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर डिपेंड करता है। हमने कई बार देखा है कि कोई एक ही काम को करके, मतलब अगर कोई दो पर्सन है, बिजनेस सेम है, लेकिन किसी का बिजनेस उसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है और किसी का बहुत कम अच्छा चल रहा है। जैसे किसी का अगर कपड़ों का बिजनेस है, तो आपने देखा होगा कपड़ों की दुकान भी होती है और कपड़ों की शोरूम भी होते हैं। तो काम तो दोनों वही कर रहे हैं, कपड़े बेचने का, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की दुकान है और किसी का शोरूम है और किसी का ब्रांड है। कोई कपड़ों की ही उसी चीज़ों को इतना आगे ले जाता है कि उस उनका खुद का एक ब्रांड हो जाता है। तो ये होता कैसे है? कैसे होता है जब काम सेम है, तो फिर दोनों में इतने चेंजेस कैसे आते हैं? कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो रीज़न इसके पीछे होता ही है। तो वो रीज़न ये होता है, सामने वाले की सोच होती है, उसके पीछे उसके एफ़र्ट्स होते हैं और उनकी मेहनत होती है। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपको इसमें बहुत मेहनत करनी है, लेकिन आप अपनी सोच को बदल कर आप एक बहुत अच्छी लाइफ को, एक बहुत अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आपकी लाइफ में होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हमारी साथ में चल रही होती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके सॉल्यूशन से ज़्यादा उस प्रॉब्लम पर कंसंट्रेशन रखते हैं। लाइक जैसे कि कोई भी आपको अगर बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे कि ठीक है, कुछ काम में अगर आप लग गए तो वो दर्द आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएँगे। नहीं, आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ उस दर्द के ऊपर होता है। जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उस चीज़ को, आपका ध्यान वहीं रहेगा और आप उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे और उसको और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। ये चीज़ें हमने अपने डेली रूटीन में भी कई बार सुनी है कि जब कभी हम जब छोटे थे तब लग जाती थी, तो हमें अपने पेरेंट्स यही बोलते थे कि ठीक हो जाएगा, ध्यान मत दो, अभी खेलो, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें सबके साथ में हुई हैं। वही सेम चीज़ लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनके ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, आप उनके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, वो लाइफ कम होने की बजाय उतना ज़्यादा ही आपको टेंशन देंगी, उतनी ज़्यादा ही आपको चिंता देंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वो सीधी सी एक ये इसकी डेफिनेशन होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सोच होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सोच का नतीजा होता है, जो आप सोच रहे हैं, जैसा आपने सोचा है। अगर आपकी इस लाइफ में आज कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो नहीं चाहते थे आपके ऐसा कुछ हो, लेकिन वो हो गया है, और कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई है, तो उसको भी आप अगर सोचेंगे तो उसको भी आपने ही मैनिफेस्ट किया है, उसके बारे में आपने सोचा है। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही थी, तो आपने बार-बार इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, ये या फिर ये रिलेशन अगर ठीक नहीं रहा, तो आगे मुझे ये प्रॉब्लम आएँगी। इन सब चीज़ों के बारे में आपने सोचा है, तभी जाकर ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आई हैं। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ में काम करता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब लाइफ में चीज़ों को बिगाड़ चुका है, जब हमें नहीं पता था, चीज़ों को बिगाड़ चुका है, अब लेकिन इसको सही करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? उसको सही करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को सही करना पड़ेगा, और सोच को सही करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा मोटिवेशनल चीज़ों का। मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सुनिए, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, मोटिवेशनल आप अगर कोई बुक्स पढ़ सकते हैं तो बुक्स को पढ़िए। आप जितना ज़्यादा मोटिवेट होंगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने से भी हमारी सोच में बहुत चेंजेस आते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा डिवोशनल चीज़ें कीजिए, भगवान से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए। जब उससे भी आप जुड़ेंगे तो भी आपकी सोच में आप खुद देखेंगे बहुत चेंजेस आएंगे। और जब आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत नेगेटिविटी जो आपने अंदर अपने अभी तक कर रखी थी, वो सारी नेगेटिविटी जब आपसे दूर हो जाएगी, तो आप खुद देखेंगे कि वो पॉजिटिव चेंजेस की वजह से
पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ली हैं। अब आपको दिख रहा है इसमें कहीं भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपने कोई अलग से कोई मंत्र पढ़ा है या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम लेके आपने कोई पूजा करवाई है? कुछ भी नहीं ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी सोच का नतीजा है। तो आप अगर अपनी सोच को बदल कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अच्छी-अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर लेना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ ये कहता है कि जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट करना, उसको आप ये सोचने लग जाइए कि वो जो घर आप चाहते हैं, वो घर आपने ऑलरेडी ले लिया है। अब वो जो घर आप चाहते हैं, जब आपको वो घर मिलेगा उस टाइम पर आप कितना खुश होंगे। जैसे अगर आप आज किसी छोटे घर में रहते हैं या फिर आपका किराए का घर है और आप चाहते हैं कि आपका घर का मकान हो जाए, तो जब वो घर का मकान होगा आपका, उस टाइम पर आपको कितना अच्छा फ़ील होगा, आपको कितनी खुशी होगी। उस खुशी को आपको आज फ़ील करना है। यूनिवर्स, भगवान, ब्रह्मांड, जिसको आप मानते हैं, उनका नाम लेकर आपको ये बोलना है, ये सोचना है कि वो जो विश आप चाहते थे, चाहते हैं कि पूरी हो जाए, वो हो गई है। ऑलरेडी वो विश आपकी पूरी हो गई है। इस तरह से आपको सोचना है। और जो सोच होगी ना आपकी, ये सोच आपकी जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा, हमारे पास 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम अपनी जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, और इस टाइप की जो भी चीज़ें हम करते हैं, ये सारा हमारा कॉन्शियस माइंड करवाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या वर्क करता है? सबकॉन्शियस माइंड वो वर्क करता है कि जैसे आपने सुना होगा कि कभी-कभी हमने कहीं कोई सॉन्ग सुन लिया, तो वो गाना दिन भर हमारी ज़बान पे रहता है, हम दिन भर उसको गुनगुनाते रहते हैं। और हम सोचते भी कि यार आज ये गाना बार-बार मेरी ज़बान पे आ रहा है, आज मैंने वहाँ सुना था, अब मैं भूल नहीं रहा हूँ। तो वो कैसे होता है? क्या आप उसको गा रहे हैं बार-बार? आप अंदर से बार-बार कुछ ऐसा हो रहा है ना कि वो आप सॉन्ग बार-बार, बार-बार गा रहे हैं, तो वो जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को आप जैसा मैसेज देंगे, वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देंगे कि सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक होगा। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देंगे कि ये जो चीज़ आप विश पूरी करना चाहते हैं, वो हो गई है, तो वो विश आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका यूनिवर्स से कनेक्ट रहता है, आपका भगवान से कनेक्ट रहता है। तो इसी तरह से आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को अपने यूनिवर्स से जोड़ने के लिए आपको रीप्रोग्राम करना होता है, जिसमें कि जो सारी नेगेटिविटी हमने अभी तक अपने दिमाग में भर ली है, बहुत सारी बातें जो हमने नेगेटिव सोच ली हैं, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, या फिर अपने लिए आपने कोई सोच रख ली है कि आपने ये सोच लिया है कि मैं बहुत, मेरे साथ ये चीज़ हो गई है, मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ, या मैं बहुत वीक हो गई हूँ, या ये वाली बीमारी मुझे लग गई है, इसकी वजह से मुझे ये इशू हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं, फिर भी आपने सोच लिया। आपने सोच लिया है, इसलिए वो इशू धीरे 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 आप अट्रैक्ट कर लेंगे, वो होने लग जाएगा आपके साथ में। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अभी तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अब जब आप जान चुके हैं, तो उससे आप किस तरह से बेनिफिट्स ले सकते हैं लाइफ में, और किस तरह से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, किस तरह से आपको इसके ऊपर बिलीव रखना होता है, आफ्टर बिलीव ही ये वर्क करता है। किस तरह से आप अपनी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कर सकते हैं कि वो जाकर यूनिवर्स से कनेक्ट हो, और उससे आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले। उसके लिए बहुत सारे वीडियोस वैसे यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। इवन एक 11 डेज़ का कोर्स है, जो कि कोई चार्ज नहीं है उसका, सिर्फ 11 डेज़ का कोर्स है। वो कोर्स से रिलेटेड मैंने डे 1 से वीडियोस बनाए हैं, डे 8 तक के अभी वीडियोस बन गए हैं। आप उसको, मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो वीडियो शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स के बाद में आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर 1 बाय 1 सारे वीडियोस हैं, तो वो वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर आप सारे वीडियोस नहीं भी देखते हैं, तो स्टार्टिंग के 4-5 वीडियो आप देखेंगे, तो आगे के वीडियोस ऑटोमेटिकली आपको देखने का आपका मन करेगा कि आप वो वीडियोस देखें और उनसे कुछ सीखें। तो जब वो वीडियो आप देखेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच में चेंजेस आ रहे हैं। एक छोटा सा भी चेंज आ गया, अगर आपने इतना भी सोच लिया कि आपको पॉजिटिव होना है, क्योंकि पॉजिटिव होने के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, तो भी आप ये समझ लीजिएगा कि वो वीडियो जो मैंने बनाया है, उसमें जो मैं इतना बोल रही हूँ, या जो मैंने सीखा है, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उसका जो क्रेडिट है वो मुझे गॉड की तरफ से मिल गया, उसका मुझे पुण्य भगवान की तरफ से मिल गया। अगर आपकी सोच में थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाता है तो। मेरे वीडियोस अगर नहीं देखते हैं, तो कोई भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसको देखकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो सीखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक फील्ड में आपके काम आती है। चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आपके करियर से, स्टडी से और आपकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को ये ठीक करता है। हमारी सोच जीवन को कैसे बदलती है, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बदलिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में उतारिए। अभी तक जो आपको नहीं पता था लेकिन अब आपको पता चल गया है, तो इसके बेनिफिट्स लीजिए और सब कुछ अच्छा कीजिए, सबके साथ अच्छा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जिन्हें नहीं पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, उन्हें भी पता चले। और उम्मीद करती हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।